रामलाल एक किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके बेटे का नाम मोहन था। वो बहुत गरीब थे। रामलाल खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वो मोहन को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रामलाल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो मोहन से बहुत प्यार करता था। मोहन एक होशियार लड़का था। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वो एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था, लेकिन गरीबी उनके रास्ते का रोड़ा थी। रामलाल मोहन को अच्छे स्कूल नहीं भेज सकता था। फिर भी रामलाल ने हार नहीं मानी। वो और भी ज्यादा काम करता था। वो चाहता था कि मोहन पढ़े लिखे। हर दिन मोहन की ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। वो जानता था कि शिक्षा ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। एक दिन मोहन की मुलाकात गांव के टीचर से हुई। टीचर बहुत दयालु था। मोहन एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे। गांव के टीचर ने मोहन की आंखों में एक चमक देखी, जो उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती थी। टीचर ने मोहन से पूछा कि वह क्या बनना चाहता है। उसने मोहन की काबिलियत पहचान ली। टीचर ने महसूस किया कि मोहन में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। उसने मोहन को प्रोत्साहित किया और कहा कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकेगा। मोहन ने टीचर को अपने सपने के बारे में बताया। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, ताकि वह अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। मोहन ने बताया कि उसके पिता एक किसान हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। मोहन की यह बात सुनकर टीचर का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि अगर मोहन को सही मार्गदर्शन और सहायता मिले तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। मोहन की कहानी सुनकर टीचर का दिल पसीज गया। उसने मोहन की मदद करने का फैसला किया। टीचर ने मोहन से कहा कि वह उसे मुफ्त में पढ़ाएगा और उसकी हर संभव सहायता करेगा, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उसने मोहन को मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने टीचर का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। मोहन ने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत और लगन दिखाई। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। मोहन ने हर दिन अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह अपने टीचर की दयालुता और सहायता के लिए हमेशा आभारी रहा। टीचर ने भी मोहन की प्रगति पर गर्व महसूस किया और उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। वो टीचर की दयालुता के लिए आभारी था। मोहन ने अपने टीचर के मार्गदर्शन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और अंततः एक सफल डॉक्टर बना। उसने अपने गांव के लोगों की सेवा की और अपने टीचर का नाम रोशन किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और सहायता से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। उसने स्कॉलरशिप हासिल की। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। मोहन ने दिन रात मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग लाई। उसके शिक्षक भी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब वो शहर के कॉलेज जा सकता था। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। शहर का कॉलेज उसके लिए नए अवसरों और चुनौतियों से भरा हुआ था। मोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया था। यह एक खुशी और गम भरा पल था। खुशी इस बात की थी कि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन गम इस बात का था कि उसे अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ रहा था। मोहन खुश था, लेकिन अपने पिता को छोड़कर जाने का दुख भी था। उसने अपने पिता के साथ बिताए हर पल को याद किया। उसके पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगाया। यह एक भावुक पल था। रामलाल ने मोहन को समझाया कि यह उसके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ है। उसे मोहन पर गर्व था। उसने अपने बेटे की मेहनत और समर्पण को देखा था। रामलाल को विश्वास था कि मोहन अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। वो जानता था कि उसका बेटा उसका नाम रोशन करेगा। मोहन ने अपने पिता से वादा किया कि वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। उसने अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। मोहन शहर जाने वाली बस में चढ़ गया। बस के दरवाजे बंद हो गए और वह अपने नए सफर की ओर बढ़ चला। वो अपने सपने और अपने पिता का प्यार साथ लेकर गया। उसके मन में कई विचार थे, लेकिन सबसे बड़ा विचार था अपने सपनों को साकार करने का। मोहन ने अपने भविष्य की ओर एक बड़ा कदम उठाया था और वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था।
भाग 5 गरीबी पर जीत। शहर की जिंदगी मोहन के लिए नई थी, लेकिन वो जल्दी ही ढल गया। उसने कॉलेज में कड़ी मेहनत की। वो अपने पिता के बलिदान को कभी नहीं भूला। वो जानता था कि उसे कामयाब होना है। साल गुजर गए। मोहन ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। वो इंजीनियर बन गया। उसने गरीबी को हरा दिया था। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। भाग 6 मेहनत का फल। मोहन को अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपने पिता को पैसे भेजे। वो चाहता था कि उसके पिता आराम से रहें। उसने रामलाल को शहर बुलाया। वो अपने पिता को अपनी नई जिंदगी दिखाना चाहता था। रामलाल पहले तो हिचकिचाया। वो पहले कभी गांव से बाहर नहीं गया था, लेकिन मोहन ने जिद की। वो चाहता था कि उसके पिता उसकी खुशी में शामिल हो। भाग 7 एक वादा पूरा हुआ। रामलाल आखिरकार मान गया। वो शहर गया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। गांव की मिट्टी, वहां की हवा और वहां के लोग, सब कुछ उसे बहुत प्रिय था। लेकिन अपने बेटे मोहन के सपनों को पूरा करने के लिए उसने यह कदम उठाया। वो जो कुछ भी देख रहा था उससे हैरान था। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी, यह सब उसके लिए नया था। हर कोने पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता। मोहन अपने पिता को अपने नए घर ले गया। यह घर उसके लिए एक सपने जैसा था। मोहन ने अपने पिता को बताया कि यह सब उसकी मेहनत और लगन का परिणाम है। यह एक खूबसूरत घर था। हर कोने में प्यार और मेहनत की झलक थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें, बगीचे में खिले फूल, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। रामलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इतना बड़ा काम कर सकता है। उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। मोहन ने अपना वादा पूरा किया था। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह उन्हें एक दिन गरीबी से बाहर निकालेगा, और आज वह दिन आ गया था। उसने अपने पिता को गरीबी से बाहर निकाला था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत, जहां कोई भी कमी नहीं थी। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगा लिया। यह गले लगाना सिर्फ एक साधारण गले लगाना नहीं था। यह एक पिता का अपने बेटे के प्रति गर्व और आभार का प्रतीक था। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, ये उन सभी संघर्षों और कठिनाइयों का परिणाम थे जो उन्होंने झेले थे। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक वादा जो पूरा हुआ। भाग 8 एक पिता का गर्व। बेटा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश पिता बना दिया, रामलाल ने कहा। बाबा, यह सब आपके बलिदान की वजह से है, मोहन ने जवाब दिया। रामलाल मुस्कुराया। उसे अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व था। वो जानता था कि मोहन की सफलता उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है। भाग 9 अंदर की ताकत। रामलाल और मोहन की कहानी एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि